नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह क्लास आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके पहले मैं बता देता हूं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए मैंने मैथ बिल्कुल बेसिक महामैराथन सब कुछ फिनिश कर दिया हूं। जिस दिन पेपर होगा उसके 4-5 दिन पहले एक महामैराथन मैं और लेकर आऊँगा। पूरे 1-2 घंटे में पूरा सीरीज पूरा मैथ खत्म करूँगा। और इसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी मैंने करा दिया है, लेकिन फिर से मैं कराना स्टार्ट कर दिया हूं। जो बच्चे नए होंगे वो फिर से देखते चलेंगे। आज मैं 2016 का मैथ का पेपर सॉल्व करूंगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट वो आ जाए प्लेलिस्ट में। पहली बात है, उसमें मैंने साइंस का कंप्लीट लेक्चर दिया है सेकंड सेमेस्टर का, सामाजिक अध्ययन का कंप्लीट लेक्चर दिया है सेकंड सेमेस्टर का, और सेकंड सेमेस्टर का ही मैथ का कंप्लीट लेक्चर है। ये तीनों सब्जेक्ट मैंने हर सेमेस्टर का करा दिया है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। भविष्य में आपको यूपी टेट देना होगा तो यूपी टेट के पूरे फ्री लेक्चर हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ा दिए गए हैं, मात्र इंग्लिश छोड़कर। आपके सारे लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल हैं, आकर देखिएगा। 60-60, 70-70, 80-80 वीडियो मैथ में है। आपको पूरा का पूरा ईवीएस करा दिया गया है। मतलब आपको बहुत ही जबरदस्त वीडियो मिलेगा बेटा। और सुपर टेट के भी लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। तो इतना समझ लेना, हमारा और आपका जो संबंध है सुपर टेट तक रहेगा। उसके बाद आपको रखना होगा तो रखिएगा, यह तो चैनल आपका ही है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। अपने डाउट क्लास भी आप यहाँ पे ले सकते हो। डाउट का कोई डाउट हो किसी चीज़ को लेके तो वो चीज़ें मैंने हमेशा बनाते ही रहते हैं उसके लिए। चलिए आ जाते हैं पहले एमसीक्यू। 1 घंटे का पेपर है आप सभी का। आप सभी लोग खुद देख लीजिएगा। जो बच्चे बेसिक क्लास किए हैं उनको सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पहला अब रेगुलर ये पेपर आपका चलेगा डेली, इसको ध्यान देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 16 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। 16 का, यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ जो पेपर में प्रश्न पूछा गया उस पर चर्चा करेंगे। डिटेल के लिए वीडियो आप देख लेंगे अगर प्लेलिस्ट में, बेसिक क्लास सारे उसमें है। 16 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 16 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। प्राकृतिक संख्या पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका। दूसरा क्या पूछा गया है आपसे, समीकरण x + 7 = -7 x + 2। समीकरण दिया है आपको, समीकरण दिया है x + 2 समीकरण दिया हुआ आपको x + 2 = -7। तो इसमें x का मान निकाल दीजिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है आपको a + b + c माइनस में a + b + c -c। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, 4x नहीं 45 डिवाइड बाई 5 और प्लस में 4। तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू में जो दिया गया है b² - a² को सॉल्व करके इसका आंसर बता दीजिए। तो मैं इस पर आपको सारे के सारे प्रश्न करा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यह एमसीक्यू में इतने प्रश्न 5 हैं। इसके बाद अति लघुत्तरी के भी कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ। पहले आपको यह सॉल्व कर लेने हैं, फिर इस पे आ जाने हैं। करते चलिए, मैं सभी को करवाऊंगा। अति लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन है 6ठे नंबर का, जो आपके पेपर का 2016 वाले का, संख्याओं विजिबिलिटी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रहा है तो बताना, मैं थोड़े से बड़े लिखने का प्रयास करूंगा। संख्याओं 24, 30, 36 का लसा निकालिए। बहुत ही विधिवत हमने पढ़ा रखा है बेसिक क्लास में भाई, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, जो बच्चा अभी तक बेसिक क्लास नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में पधार दे। साइंस का, सामाजिक अध्ययन का, मैथ का, ये तीनों कंप्लीट पढ़ा है अगर आप देख लें। उसके बाद कोई सीरीज नहीं पढ़नी है आपको, कहीं से कुछ नहीं, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। 2/3 x² से गुणनफल कीजिए, गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक वर्ग की भुजा जो भुजा है 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, त्रिभुज एक ABC है और एक MNP है, दोनों के यहाँ सर्वांगसम है। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। का मतलब कि जिसके सारे के सारे भुजा और सारे के सारे कोण बराबर होते हैं उसे कहा जाता है सर्वांगसम। और एक होता है भाई एक तरह से समान,
है ना, समान दूसरी चीज़ है, सर्वांग सम दूसरे। सर्वांग सम में आकृति और आकार दोनों बराबर हो जाता है, रंग रूप आकार सब कुछ बराबर होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिमिलरिटी बताइए, सिमिलरिटी में क्या होगा, सिमिलरिटी में सिर्फ आपका आकृति को छोड़ के आकार बराबर होगा, सॉरी आकृति बराबर हो जाएगी, आकार अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ही घर में दो भाई हैं, दोनों, एक छोटा वाला भाई वो जिद कर लिया कि मैं बड़े वाले जैसा ही सूज लूंगा, तो बड़े वाला सूज लेगा, बड़े वाले जैसा लेगा ना, बड़े वाला ही नहीं बोल रहा है मैं लूंगा, उसी की आकृति का लेगा, आकार दूसरा उसका होगा छोटा। तो यह होता है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी बोल रहा है, दोनों आपके जो त्रिभुज है ना कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब कि सर्वांगसम है, जो कि सभी अंग समान है, उसको इस प्रकार से दिखाते हैं। MNP त्रिभुज MNP क्या है, सर्वांगसम है। इसमें बोल रहा है एंगल ए बराबर जो दिया गया है आपको, कोण ए बराबर दिया गया है 50 डिग्री, और कोण बी बराबर दिया गया है 60 डिग्री, और ए बी बराबर जो भुजा दिया गया है ना, ए बी बराबर जो भुजा दिया गया है 3, और त्रिभुज MNP में, और त्रिभुज, यह तो त्रिभुज ABC का था, और त्रिभुज MNP में की बात करेंगे तो क्या क्या दिया गया है, एंगल N, कोण N की वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री, और MN बराबर कितना दिया गया है 3। तो आपसे कोण P का वैल्यू पूछ रहा है, कोण P का मान। अब इसके आगे मैं लिखता हूँ तब बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ना। चलिए इतने प्रश्न। 16 का पूर्ववर्ती, देखिए पूर्ववर्ती अनुवर्ती यह एक है। पूर्ववर्ती का मतलब देखिए जब पूछेगा अपवर्ती बताइए, अपवर्ती का मतलब आप पीछे चले जाओगे, अब पूर्ववर्ती का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको आगे जाना है। जब 16 है तो इसका आंसर क्या होगा, 17 ही होगा। ठीक है, 17 एवं 18, तो केवल 17 आप लिखोगे जिसमें 17 होगा, केवल एक पूछा है ना। तो प्राकृतिक संख्या है 16 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती जब पूछे तो समझ जाइएगा आगे की पूछ रहा है, और जब अपवर्ती पूछे तो, अच्छा पूर्ववर्ती पूछा, सॉरी पूर्ववर्ती जब पूछेगा तो पीछे का होगा बेटा, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे, अपवर्ती मतलब आगे होता है, अपवर्ती, अपवर्ती का मतलब आगे हो जाएगा, इसे बोलते हैं अनुवर्ती भी। ठीक है, अनुवर्ती बोले चाहे अपवर्ती बोले, मतलब एक आगे। पूर्ववर्ती का मतलब एक पीछे की संख्या, 16 का एक पीछे की संख्या क्या होगी 15, तो 15 आपके ऑप्शन में है, तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 15 आपका राइट आंसर होगा, केवल 15। और समीकरण इतना दिया है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखना x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो -7 पहले से है, 2 इधर आएगा तो -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाइए नेक्स्ट में। इसमें देखना जब यहाँ से ब्रैकेट आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको a + b + c मिलेगा, और इस माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, तो -a हो जाएगा, -b हो जाएगा, प्लस का c होगा, तो a और b ये कट जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस है, बचेगा 2c, तो राइट आंसर 2c हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 5 9 45, और 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, आपको पता है ये कि यह फार्मूला है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a - b और इंटू a + b आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यह चीज़ है। आ जाइए इधर आ जाते हैं, इसको हम इरेज करते हैं इधर वाला। आप देखते चलिए, सारी चीज़ें आपके पक्ष में ही रहेंगी। संख्याओं 24 30 36 का ल से पूछ रहा है, 24 30 और 36 का ल से पूछ रहा है। तो भाई ल से के लिए आप ऐसे खींचते हो, निकालो, पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, फिर 18 मिलेगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 12, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 2 × 9 18, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 यहाँ पे 15 और यहाँ पे 9, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 1, फिर 5 से कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब इस सबका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 और 5 24 5 120, 120 360, तो कितना राइट आंसर आ जाएगा, सबका गुणा कर लेना नीचे यहाँ पे, और 360 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुणा कराना है, आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखना जरा, 6xy का 2/3 x² में, इस वाले का प्रश्न का उत्तर 6xy का किसमें गुणा कराना है आपको, ये गुणे का साइन है भाई, गुणा 2/3 x² में। देखना 3 से आप काट लो, 3 दूना 6, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 दूनी 4 हो गया, एक x यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, तो 1 और 2 3, x की पावर 3 हो गया,
यहाँ पे सिर्फ y बचा है तो y, राइट आंसर आपका यह वाला हो जाने वाला है। ठीक है, अब आ जाइए, एक वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमको स्पीड में करना है, अपना टाइम भी बचाना है हमको। तो यह वर्ग हो गया। ठीक है, स्पीड में मतलब कि तब तक स्पीड वही स्पीड रहनी चाहिए जहां तक हम सही कर सकते हैं, उतना स्पीड नहीं रख लेना है कि हमारी उत्तर गलत आने लगे। 2.5 सेंटीमीटर इधर भी, 2.5 इधर भी, क्योंकि वर्ग बोला है तो वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको पता है किसी वर्ग का जो स्क्वायर होता है, एरिया होता है, क्या आता है, एरिया जो आता है भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 625, यानी कि 6.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा देना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ जाइए इधर इस वाले प्रश्न में, 9वें नंबर के प्रश्न में। 9वां नंबर का देखिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है, ऐसे प्रश्न आपको यूपी टेट में भी देखने को मिलेंगे। यह सर्वांगसम बोला है, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज यह है ABC और एक त्रिभुज है सर्वांगसम, पहले से बोल रखा है प्रश्न में ही, तो हमें सर्वांगसम सिद्ध नहीं करना है, वैसे हमने सिद्ध करने का तरीका बताया है आपको। तो कभी भी सर्वांगसम बोले तो इतना समझ जाना कि त्रिभुज ABC का बोल रहा है ना, तो लिख लेना ABC है, ABC त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है किसके भाई, MNP के, MNP के, त्रिभुज MNP के, मतलब कि जो A वाला एंगल है वो M के बराबर है, जो A वाला एंगल है वो M के बराबर है। तो आप यहाँ पे अगर ABC लिखते हैं ना, तो समझ लेना A के यहाँ पर आप क्या लिखोगे, M लिखोगे। अगर यहाँ पे भी M लिख देते हो तो एंगल A जो होगा वह एंगल M होगा, ये चीजें दिमाग में रखना है। तो चीजें गड़बड़ ना हो, इस वजह से A बराबर M का एंगल, एंगल B बराबर एंगल N का एंगल। तो एंगल B हमने यहाँ लिखा है, तो एंगल B आप इधर लिख दोगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, सॉरी एंगल N इधर लिख दोगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। बस आपको यह ध्यान में रखना है एंगल N वाला जो होगा एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, तो चीजें गड़बड़ाए नहीं, तो हमने इधर लिख दिया और यहाँ पे P लिख देना है बस। ठीक है, अब आगे बोल रहा है एंगल A बराबर 50 डिग्री है, तो एंगल A बराबर जब 50 डिग्री है तो सर्वांगसम में यही होता है कि यह एंगल A बराबर जब 50 डिग्री है ना, तो एंगल M भी 50 डिग्री होगा, ये चीज दिमाग में रख लेना। एंगल B बराबर 60 डिग्री है, तो एंगल B बराबर 60 लिख लो, यहाँ पर यह बोला गया है। और AB बराबर 3 है, AB बराबर 3 है यह डिस्टेंस। ठीक है, एंगल N बराबर 60 है, यह 60 डिग्री है एंगल N बराबर, तो MN बराबर भी 3 है, MN बराबर भी 3 है, देख लो सब कुछ बराबर है कि नहीं, भुजा बराबर, इस एंगल के ये एंगल बराबर। हमको पता होना चाहिए जब सर्वांगसम होता है तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल M, क्योंकि सर्वांगसम बोला ही है, सर्वांगसम का एक कंडीशन होता है। एंगल B बराबर एंगल N और एंगल P बराबर क्या हो जाएगा, कोण C, है ना, यह चीजें हो जाएंगी। जब हमको पता है किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो कोण होता है 180 होता है, 50 और 60 110 होगा, तो आप लिख दोगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, और एंगल A की वैल्यू 50 डिग्री, एंगल B का 60 डिग्री, तो एंगल C यानी कोण C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता दीजिए। 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यह वाला एंगल 70 डिग्री होगा। और सर्वांगसम में आपने लिख रखा है कि एंगल P बराबर एंगल C होता है, यहाँ पर लिख रखा है ना, तो जो एंगल C होगा वही एंगल P हो जाएगा, यही पूछ रहा था हमसे 70 डिग्री। तो बता दीजिए एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा भाई आपको, ये तो नंबर कट जाएंगे। चलिए आ जाते हैं 10वें उत्तर पे, 10वें नंबर के प्रश्न पे। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए, 10वें नंबर का प्रश्न देखिए, 11वें नंबर का ये, फिर इसके बाद लघु उत्तरी पे हम लोग आ जाएंगे। 10वें नंबर का जो प्रश्न कह रहा है, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। एक विषम संख्या कितना है, 2x + 1 है, तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी क्रमागत क्या होगी, दूसरी क्रमागत क्या होगी, क्रमागत विषम क्या होगा, क्रमागत विषम क्या होगा, विषम क्या होगा यह बता दीजिए। 11वें नंबर का प्रश्न देखना, राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। राम की उम्र श्याम से कितने वर्ष अधिक है, श्याम से 5 वर्ष अधिक है, श्याम से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है, श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि श्याम का उम्र 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष होगी, यदि श्याम का उम्र 2 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष पश्चात
30 वर्ष होगा, 30 वर्ष होगी। तो वर्तमान में राम का उम्र बताइए, राम का वर्तमान उम्र बता दो। तो सही है भाई, कर लेते हैं प्रश्नों को। एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या का मतलब क्या? 1, 3, 5, 7 यही तो होता है। देखो 2-2 का अंतर है, देखो 2-2 का अंतर है कि नहीं? तो इतना याद रखना, जब एक विषम संख्या 2x + 1 दे दिया है आपको, तो अगली विषम संख्या तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो 2x + 1 प्लस में 2 कर लेना, यानी कि 2x + 3 आपका उत्तर राइट हो जाएगा। इसमें आ जाइए। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। जो राम का उम्र है ना, राम का उम्र है श्याम से, तो श्याम का उम्र लिखिए यहाँ पर, श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक हो गया। अगर राम का उम्र, श्याम का उम्र 40 है तो राम का उम्र कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यही तो बोल रहा है। यदि श्याम का उम्र 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है? मतलब वर्तमान से 2 वर्ष बाद, जो श्याम का उम्र है ना, वर्तमान से 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर्स लिख लेना यहाँ पर, आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाता है? 30 का हो जाता है। मतलब 2 वर्ष पहले प्रेजेंट एज उसका कितना रहा होगा? -2 कर दीजिएगा, 28 का, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 28। तो निकल के आ जाएगा राम का प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु 28 + 5 कितना होगा? 30 और 2, 30 और 3 33 वर्ष का हो जाएगा। राइट आंसर आपका यह हो जाने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। लघुत्तरी प्रश्न देखना जरा। लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, लिखिएगा सारे बच्चे। 3 माइनस, ऐसा प्रश्न आपको एक जरूर देखने को मिलेगा यूपी टेट में और सुपर टेट में भी, ये सिलेबस में है आपके। 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर ऐसे हो गया है बेटा, और ये चीज़ें आपको जो देखने को मिल रही हैं ना, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ एक यहाँ पर है, एक बार रुक जाइए 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर 3 -3 ऐसे है, फिर -3 ऐसे है बेटा, यह चीज़ें हैं, ऐसे किया गया है। अब इसको आपको सॉल्व करके उत्तर बताना है, ठीक है ना? इसको सॉल्व करना है। या लीनियर ब्रैकेट है, या स्मॉल है, या मंझला है, या बिग ब्रैकेट है। क्वेश्चन नंबर 13, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करें, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल थे। जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर शेषफल कितना बच जाए हमारा? शेष जो है हर कंडीशन में 3 बचे, 3 शेषफल बचे। तो बताइए वो संख्या कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का आधार, समझ जाइएगा त्रिभुज की बात हो रही है। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई जो है ना 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा? तो त्रिभुज का एरिया बता दो, क्षेत्रफल बता दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग मीटर में? क्वेश्चन नंबर 15 लिखिएगा। 15, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है? योगफल कितना है? 30 है। 30 है। उन संख्याओं को ज्ञात करें जो दोनों संख्याएं, वो संख्या ज्ञात करिए। दोनों संख्या ज्ञात करिए, दोनों संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। मतलब बोल रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है तो दोनों संख्या ज्ञात करो। भाई आसान सा प्रश्न है, कर लीजिएगा, मतलब हम करा रहे हैं अभी। नेक्स्ट प्रश्न, एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर है। लंबाई, एक आयताकार कोई मैदान है, उसका लंबाई 14 कितना है भाई? 24 मीटर है। लंबाई 24 दिया है और चौड़ाई यानी ब्रेथ दिया है आयताकार मैदान का 10 मीटर दिया हुआ है।
तो आपसे पूछ क्या रहा है, आयताकार मैदान का विकर्ण बता दो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई देकर विकर्ण पूछ रहा है। तो हमने बता रखा है बेसिक क्लास में, और मैराथन क्लास भी लिया था, उसमें बता रखा है विकर्ण पूछ रहा है आपको। 17 नंबर का प्रश्न पे देखिएगा। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़ा एक मैदान वर्गाकार है, दरियां बिछानी है, उसमें एक ही माप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या बताइए। माप एक ही होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, प्रश्न आसान सा है। देखिए लंबाई कितना है रूम का, 55 मीटर है, और चौड़ाई कितना है रूम का, 22 मीटर है। यह मैदान है, मतलब वो पूरा पूरा मैदान, इसमें दरी बिछानी है, इस पूरे मैदान में दरी बिछानी है। वह दरी है ना, उसका माप एक होना चाहिए। वो दरी जो है ना, उस बिछानी है दरी, एक ही माप की होनी चाहिए। कम से कम कितनी दरी बिछाई जा सकती है, उस पूरे माप में कितनी दरी बिछाई जा सकती है, एक ही माप का। माप मतलब कि लंबाई चौड़ाई दोनों समान हो उसका, बताओ कितनी दरी बिछाई जा सकती है। तो पहले आप इसको वर्ग वाला फाइंड करोगे भाई। ये इस प्रश्न को हमने बहुत बार कराया है, ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ये एक सेट में एक होमवर्क रहेगा आपके लिए, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट में बता दिया जाएगा। 2016 का आज कराया गया, कल 2017 का कराया जाएगा, इस तरह से 2021 तक सारे कराएंगे हम। 18 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है। त्रिभुज एबीसी की रचना करिए। रचना करना भाई, रचना करने वाला भी आप सभी लोग कर लेंगे, रचना करना है। मैं बता दूंगा, कुछ हिंट दे दूंगा। जिसमें ए बी बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और कोण ए बराबर कितना दिया है, 55 डिग्री दिया हुआ है, और कोण बी की वैल्यू कितनी दी है, 45 डिग्री दिया हुआ है। चलिए देखिए प्रश्न को, इसको सॉल्व करिए पहले। देखिए 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा भाई, कटेगा तो यह 0 आ गया, कट गया, बचा 0। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस है 3, फिर -3 के साथ फिर कट जाएगा तो 0 आ जाएगा भाई, 0 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यह 3 इस 3 के साथ जब बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा बेटा, 0 आपका उत्तर आ जाएगा। क्रम से करिएगा, स्टेप्स बाई स्टेप्स, मैंने जैसे बताया आपको। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर हर दशा में शेषफल 3 दे दे। हर दशा में शेषफल 3 दे दे, तो पहले आप क्या करेंगे इसका, वह छोटी सी छोटी संख्या पूछा है तो एलसीएम निकाल लो पहले। 75, 80, 135 का 75, मैं इसको इरेज कर दूं प्रश्न को, 75, 80, 135 लिख लिए होंगे आप प्रश्न सभी। 75, 135, 75, 80, 135, 75, 80, 135 का आप एलसीएम ले लीजिए पहले। 3 शेषफल बचना चाहिए, तो बताइए ऐसा कौन सा है, पहले 2 से काट लीजिए। तो यह 75 होगा, यह होगा 40, यह होगा 135। चलो मैं 5 से काट लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जिससे जल्दी कट जाए। 5 से 15 बार में गया, 15 पचे 75, 5 अठे 40, और ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 सते 35। ठीक है, अब किससे काट लेते हैं भाई, देख लो यहाँ 27 पूरा का पूरा आ जाएगा, 15 भी 3 से पहले काट लो, 3 पचे 15 और 8 होगा यहाँ पर, और 3 9 27 होगा। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई समान डिजिट से नहीं कटने वाला है, समान नंबर से 9, 8, 5 अलग अलग अंक से कटेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 9 गुणे 8 गुणे 5 और गुणे यह तीनों, 3 गुणे 5 गुणे 2। देख लो जितना आएगा उसमें 3 ऐड कर देना बस। 5 दूना 10 हो गया, 10 पचे 50 हो गया, 50 का 8 में गुणा कर लो, 50 का जब 8 में गुणा करेंगे 5 अठे 40 होगा। देखो 5 दूना 10 होगा, 10 पचे 50 हो गया, 50 हो गया, 50 का गुणा जब 8 में करेंगे 40 मतलब 400 हो जाएगा। अब 400 को गुणा 3 में कर लेंगे तो 4 3 1200, 1200 होगा, 12 नवा कितना होगा 108, तो 108 के आगे 2 जीरो लगा लो, ये आ जाएगा उत्तर। समझ गए कि नहीं। अब इसमें 3 ऐड कर लो, आपका उत्तर हो जाएगा क्या, क्योंकि 3 शेषफल बच रहा है, तो 10803 आपका राइट आंसर होगा यह। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे बच्चों, ऐसे ही लगाने हैं पेपर, आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं पेपर। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बता दो। कोई त्रिभुज है भाई, ऊंचाई दे रखा है कितना, आधार दिया है 15 और ऊंचाई दिया है 8, तो एरिया कितना होता है किसी भी त्रिभुज का, 1/2 गुणे हाइट गुणे आधार मतलब बेस, तो 1/2 गुणे 8 कर लो गुणे 15 कर लो, 2 चौके 8, 15 चौका 60, आपका यह आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। दो क्रमागत सम संख्या का मतलब एक 2 हो, एक 4 हो, एक 6 हो, एक 8, इस प्रकार से। तो अगला हमको सम संख्या पाने के लिए +2 चलना पड़ रहा है, फिर अगला +2, फिर अगला +2, इस प्रकार से चल रहे हो आप +2 करके। यानी कि जो दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, योगफल है, उसका क्या होगा, एक संख्या अगर हम x मानते हैं तो अगला क्रमागत सम संख्या में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। भाई हमको फिक्स थोड़े है कौन सी दो क्रमागत सम संख्या ऐड कर रहे हैं 30 मिल रहा है, नहीं ना पता है, ऐसे आप अंदाजा लगाओगे तो मिल जाएगा।
जैसे कि मैं कह दूँ 10 और 12 नहीं मिला, 12 और 14 नहीं मिलेगा, 14 और 16 मिल गया, 14 और 16 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको निकालना कैसे है, यक्स एक यक्स प्लस दो ऐड किया, तो एक यक्स और यक्स प्लस 2 को जब ऐड कर रहे हैं तो 30 मिल रहा है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2 उधर कर दोगे तो 30 - 2 हो जाएगा, बराबर 28 हो जाएगा। तो 2x बराबर 28, तो x बराबर कितना होगा 14। एक संख्या हमको x मिला, सॉरी 14 मिला, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी 14 प्लस 2 यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगा लेंगे, 14 और 16 आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, यल बराबर 24 दिया है, बी बराबर 10 दिया है, तो विकर्ण पूछ रहा है। कोई एक आयत है, उसमें यह 24 दिया है और यह कितना दिया है 10 दिया है। जब यह 10 है तो यह भी 10, जब यह 24 है तो यह भी 24 आयत में होता है। तो हमने इस विकर्ण का आंसर निकालना है, ठीक है ना, विकर्ण निकालना है। तो आयत का विकर्ण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, विकर्ण बराबर जो 10 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कर देना है, बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 676, और 676 होता है 26 का स्क्वायर, तो 26 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह वाला होमवर्क है आपके लिए, आप लिख लिए होंगे भाई, मैंने बताया था क्या करना है इसमें। आज त्रिभुज ABC की रचना करना है। कोई त्रिभुज बना लीजिएगा, पहले ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचना है, तो 5 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। जैसे जैसे रचना करेंगे उस प्रकार से लिखते चलना है। और आर्क ले लेना चाप से गोलाई प्रकार से 55 डिग्री का, चांदा से खींच लेना 55 डिग्री, इधर ही आएगा क्योंकि 60 डिग्री इधर होता है, तो 55 डिग्री ऐसे आएगा, यह 55 डिग्री है। इसके बाद बी जो है, एंगल बी पे 45 डिग्री, 45 डिग्री खींचोगे तो थोड़ा सा और झुकेगा, ऐसे थोड़ा सा और झुकेगा, इस प्रकार से झुकेगा, तो दोनों को मिला देना, जहाँ पे कटेगा यहाँ पे काटना, यहाँ पे काटना, फिर दोनों को मिला देना ऐसे, तो ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको मिल गया। आपको क्या करना है, बढ़िया से इस पेपर को रिवाइज करना है और अगला वीडियो का इंतजार करना है। जो बेसिक क्लास हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, तो बेसिक क्लास में आ जाओ, प्लेलिस्ट में उसको देख डालिए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यूपी टेट पूरा कंप्लीट हमने करा दिया है, पढ़ना है तो यूपी टेट का सेक्शन में आके पढ़ो, और रोज़ सुबह एक वीडियो आती है 7 बजे, उसको डेली फॉलो किया करो, मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।